और अब संभल हिंसा से जुड़ा अगला हिस्सा। चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश में माहौल फिर एक बार तनावपूर्ण हो गया है। संभल हिंसा पर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए, कहा चुनावी धांधली से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने जानबूझकर संभल में हिंसा करवाई। तो केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। इस मुद्दे पर सियासत इसलिए भी जमकर हो रही है क्योंकि संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक दोनों पुलिस की रडार पर हैं। सांसद के साथ साथ विधायक के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल है। देखिए सर्वे पर लड़ाई, सियासत है कैसे हाई। बेकाबू भीड़, सामने से रोकती पुलिस, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। नतीजा टकराव, पथराव, आगजनी, फायरिंग और 4 की मौत, दर्जनों घायल। ये सब हुआ संभल में। जहां की शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, जिसमें यह पता लगाया जा रहा था कि क्या मस्जिद से पहले मंदिर थी जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि यही दावा जामा मस्जिद को लेकर एक पक्ष की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में किया गया है, जिसको लेकर कुछ तथ्य दिए गए हैं और कोर्ट ने सर्वे का आदेश पारित किया है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा की तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, दर्जनों जख्मी हैं। जिस तरह से स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और स्थिति बेकाबू होती चली गई, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब मुकम्मल इंतजाम थे, आसपास के जिलों से फोर्स को बुला लिया गया था, तब भी टकराव को क्यों नहीं टाला जा सका। आखिर सर्वे को लेकर कैसी तैयारी प्रशासन की थी? क्या उसने जामा मस्जिद की कमेटी और आसपास के लोगों को विश्वास में नहीं लिया था? सुबह 6 बजे ही सर्वे शुरू हुआ था। इससे पहले 19 नवंबर को भी सर्वे हुआ था। उस समय दोनों समुदाय के लोग मौके पर थे। तब आखिर ऐसा क्या हुआ जो दूसरी बार सर्वे को पहुंची कोर्ट कमिश्नर की टीम के रहते ही हिंसा शुरू हो गई? मौके पर एसपी और डीएम मौजूद थे। इससे समझ सकते हैं कि प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। कहा जा रहा है कि आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई थी। तो क्या शांति समिति के सदस्यों से बात नहीं की गई? क्या यह नहीं बताया गया कि मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर फिर से होगा और ये सिर्फ कोर्ट के आदेश के पालन के लिए है? आखिर चूक कहाँ रही जिससे इतनी हिंसा हो गई? सवाल प्रशासन पर है तो सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं। आखिर उसकी ओर से कैसे इंतजाम किए गए थे? कोर्ट के आदेश का पालन कराने को लेकर क्या हड़बड़ी में सब फैसले लिए गए? क्योंकि अगर सूझबूझ के साथ ये किया गया होता तो शायद ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, इतनी हिंसा नहीं होती। सवालों के घेरे में संभल जिला प्रशासन और यूपी सरकार है और वो लोग भी जिनकी ओर से हिंसा की गई। पुलिस पर पथराव किया गया। क्योंकि कानून को हाथ में लेना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होता है। आखिर कानून हाथ में क्यों लिया गया? क्यों ऐसे हालात बन गए और कैसे मुंह पर कपड़े बांधकर पथराव किया गया? पुलिस की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है
उससे सवाल उन लोगों पर भी उठते हैं जिन्होंने हिंसा की। अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। 7 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें नामजदों के साथ 2500 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनकी पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। जब पथराव हुआ था, गाड़ियों को आग लगाई गई थी, उस समय का फुटेज खंगाला जा रहा है। कैसे जामा मस्जिद के आसपास की सड़कों पर पत्थर थे जिन्हें प्रशासन की ओर से हटाया गया था। घरों की छतों और स्टेट बस सीट की छतों पर अब भी पत्थर पड़े हैं, जो पुलिस की ओर से जारी फुटेज में दिख रहा है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी एफआईआर होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुंह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई। संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इंटरनेट बंद किया गया है, भारी पुलिस का पहरा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों में तनावपूर्ण शांति है। माना जा रहा है कि हालात सामान्य होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई है और कानून को हाथ में लिया गया है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, इससे जो जख्म मिले हैं वो हमेशा के लिए संभल के साथ जुड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस मामले में सबसे अहम सवाल जो उठता है वो ये कि आखिर हिंसा हुई या करवाई गई, आखिर किसकी चूक या फिर किसकी साजिश का नतीजा है संभल हिंसा। इससे जुड़े कुछ अहम सवाल और आरोप दोनों ही तरफ से सामने आए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रशासन पर आधी अधूरी तैयारी के साथ सर्वे का आरोप लग रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सभी पक्षों को विश्वास में लिए बिना ही टीम पहुंच गई। क्या ये वाकई ऐसा हुआ, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा देखिए, सर्वे के दिन और टाइमिंग को लेकर भी सवाल दागे जा रहे हैं। रविवार ये दिन अहम हो जाता है, 24 तारीख की मैं बात कर रही हूं। रविवार आप जानते हैं छुट्टी का दिन था, और उस दिन 6 बजे सैकड़ों लोग इकट्ठा कैसे हो गए, ये एक फैक्ट है जिसके तहत साजिश की एंगल की ओर इशारा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पत्थर जमा थे, प्रशासन को आखिर खबर क्यों नहीं, ये भी सवाल उठाए गए। सवाल ये भी उठा कि लोकल इंटेलिजेंस स्थिति को भांपने में नाकाम क्यों रहा। अब देखिए, ये तमाम स्थितियां हैं, लेकिन इन स्थितियों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान जो कुछ समय पहले आया था, वो एक सबक के तौर पर हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा और हो क्या रहा है दरअसल वो देखिए। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर एक बड़ी बात कही थी, वो बात सुनिए और बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा था, हर मस्जिद में शिवलिंग देखना ठीक नहीं। उनका यह सुझाव आप मान सकते हैं, नसीहत मान सकते हैं, लेकिन इस पर अमल हुआ नहीं। हो क्या रहा है, दरअसल विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर निशाना जमकर साध रहे हैं। राजनीति का ये माध्यम बन गया है, और साथ ही साथ यूपी सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आरोप क्या है? आरोप है पक्षपात के। पक्षपाती रवैया हिंसा की वजह बना, ये राहुल गांधी ने कहा है। और राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव भी जमकर हमलावर है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो बयान भी मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, संभल की हिंसा चुनावी धांधली से ध्यान भटकाने की साजिश है, खुलेआम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। और मांग भी उठ रही है कि डीएम और जो एसपी थे वहां पर, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस पूरे मामले में। पुलिस ने हाल फिलहाल एक बयान सामने आया, आज ही के दिन की तमंचे से मौत हुई है, तमंचे से गोली लगने की वजह से, उसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज करने की मांग है, दरअसल रामगोपाल यादव की तरफ से उठाई गई। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और दूसरी तरफ से भी आरोप सामने आए गिरिराज सिंह की तरफ से। उन्होंने क्या कहा, विपक्ष की वजह से संभल में हिंसा हुई, साजिश की ओर गिरिराज सिंह ने इशारा किया, और ऐसे में सियासी मयान से तलवारें खिंच चुकी हैं। इसका असर संसद की कार्यवाही में पहले दिन से ही नजर आने लगा है। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है।
ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति और प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है। ये विपक्ष के कारण घटी है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में है। संभल जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संभल हिंसा की गूंज सुनाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है और न ही देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एक और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी की तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार लगा चुके हैं। अखिलेश यादव शुरू से ही संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उपचुनाव में हुई धांधली पर चर्चा नहीं हो, इसलिए ये सुनियोजित तरीके से करवाया गया है। उन्होंने संभल सांसद पर एफआईआर किए जाने पर भी सवाल किए। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? हमारे विधायक वहां थे और सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान। कोई बता दे। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा में हुई मौतों को मर्डर करार दिया और कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही मांग समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने की है। उन्होंने संभल डीएम और एसपी पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। जब वो वहां थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहां थे वहां? तो सब झूठ है सब। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहां के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा को लेकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये पूरी घटना सुनियोजित थी। वहीं संभल सदर विधायक इकबाल मसूद के बेटे सोहेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये घटना मानवता को झंझोड़ने वाली, कानून और संविधान की धज्जी उड़ाने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन इसके पीछे है। पूरी घटना को अंजाम पुलिस प्रशासन ने दिया है और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करके, इसलिए क्योंकि वो अपनी पर जो घटना है उसका कलंक धोने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए और जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता, उस चीज को वो दबाने के लिए, उस आवाज को दबाने के लिए किया है। मैं कहीं भीड़ के अंदर या किसी को बहकाते हुए, किसी को बरगलाते हुए कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी वॉइस ओवर जो हो मेरी कि जिसमें मैंने पब्लिक से कहा हो वहाँ आना, वहाँ पे करना है हमें, या भीड़ इकट्ठे करनी है, या होने नहीं देना है, इस तरह की बात को मैंने अल्फाज इस्तेमाल करा हो तो मेरा कृत्य है। या कोई और मैंने पत्थर फेंकते हुए या कुछ और दंगा करते हुए मेरा फोटो हो तो मैं अपना, लेकिन क्यों उन्होंने करा है मैं ये नहीं कह सकता।
और मैं उनसे फिर कहूँगा कि आप इस चीज़ को दोबारा रिव्यू करिएगा, और अगर मेरा कोई ऐसा एविडेंस आपके पास है तो ज़रूर मुझे दिखाइएगा, ताकि मैं अपने आप को गिल्ट महसूस कर सकूँ। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिससे संभल के अमन अमान में या संभल के अंदर सुख शांति फैलने में कोई भी बाधा आ सके, और मैंने हमेशा सहयोग करा है और करूँगा। संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से मौन धरना दिया गया। लखनऊ में गांधी प्रतिमा के नीचे हुए धरने में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिंसा के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार बताया। पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार संभल में जो घटना हुई उससे पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति और प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से वहाँ 5-5 लोग मारे गए हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी जिस तरीके के जो इसमें लोग शामिल हैं उनके खिलाफ निर्णयात्मक कार्रवाई, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संभल हिंसा को लेकर चिंता जताई और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने भी संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। आप बताइए, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, यहां सर्वे कैसे हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। हमेशा हिंसा होगी, वहां बुलडोजर चलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। इधर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उसने जिस तरह से पूरे मामले को तूल दिया, उसकी वजह से हिंसा हुई है। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने भी संभल के लोगों से शांति की अपील की है। ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। संभल की घटना बहुत दुखद है और सभ्य समाज के अंदर कोई भी समाज ऐसी घटना का साथ नहीं दे सकता।